નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું આજે લેવાયેલ એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન, વિષય હિન્દી, ધોરણ 8, કુલ ગુણ 25 અને તારીખ છે 3/1/2024। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो તમને સ્ક્રીન ઉપર આખો પેરેગ્રાફ દેખાય છે તે તમારે શાંતિપૂર્વક જોઈ લેવો। હવે પ્રશ્ન, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढे। तो उपयोग एम आवशे इस्तेमाल, ज्ञान एम आवशे ज्ञानवान। बीजो प्रश्न, निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जवाब, निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ है सतत और लगातार प्रयास या सीखने की क्रिया। तीजो प्रश्न, रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, इसका आशय लिखिए। तो जवाब, रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं का आशय है कि प्रतिस्पर्धा और मेहनत से भले ही स्थितियाँ कठिन हो परंतु उच्च स्तर पर पहुंचना संभव है। चौथा प्रश्न, किसी भी विषय में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जवाब, किसी भी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सतत प्रयास करना, निरंतर अभ्यास करना और इस विषय में रुचि बनाए रखना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, उपयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक निरंतर अभ्यास, ज्ञान और कुशलता की कुंजी है। विभाग 2, आमां पण तमारे फकरो वांची अने जवाब लखवाना छे। तो आपणे फकरो तमने जो स्क्रीन पर देखाय छे तो तमारे नोट करी लेवो अने प्रश्न पण तमारे वाराफरती जोई लेवा। विभाग 3, आमां पण तमारे फकरो लखी अने जवाब लखवानो रहेशे। तमने जो फकरो मस्त स्क्रीन पर देखाय छे, तमारे विडियो स्टॉप करो अने फकरो पहला वांची लो, पछी तमे जवाब जो तमने स्क्रीन पर देखाय छे ते तमारे स्क्रीनशॉट पाड़ी लेवो। विभाग 4, आमां पण तमारे फकरो वांची अने जवाब लखवाना छे। फकरो तमने स्क्रीन पर देखाय छे अने जवाब पण तमने स्क्रीन पर जोवा मळे छे। विभाग 5, आमां पण तमारे फकरो वांची अने जवाब लखवानो रहेशे। विडियो स्टॉप करी अने जवाब नोट करी लेवा। હવે प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी के लिए दैनंदिनी और दैनिक दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीजो प्रश्न, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाया है। एक ही भगवान का लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं। अपना कर्तव्य निष्कर्म भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो। इसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र का लाभ पहुंचाने में वृत्ति रखें। चौथा प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो जवाब, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लेकर इस प्रकार उठ रही है, समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे माझी की नाव की निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफान समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने के ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। पांचवा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो चट्टान का अर्थ है लोग जो भेदभाव के झूल में सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2,
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमां पहलो प्रश्न, किसने कभी हार नहीं मानी है? तो जवाब, समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। बीजो, आज सिंधु ने क्या उगला है? तो जवाब, आज समुद्र में जहर उगल दिया है। तीजो प्रश्न, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो जवाब, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर उससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। चौथो प्रश्न, कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम लिखिए। तो जवाब, कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम हरेश धोળકિયા है। पांचवा प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तो जवाब, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। विभाग 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमां पहलो प्रश्न, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो जवाब, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। बीजो प्रश्न, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जवाब, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है। तीजो प्रश्न, रहीम किसको बड़ा मानते हैं? तो जवाब, रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपने बड़े नहीं करता। चौथा प्रश्न, कवि के हृदय में आज क्या उठा है? तो जवाब, कवि के हृदय में आज भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। पांचवा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता कैसे और लिखा जाता है? तो जवाब, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहला प्रश्न, कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं? तो पत्र के ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखिए। बीजो, बिना सोचे काम करने से क्या होता है? उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। तीजो, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो जवाब, शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पांचवा प्रश्न, अंजार में किसकी समाधि है? तो अंजार में जैसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। पांचवा प्रश्न, मत बांटो इंसान को कविता में किन किन धर्मस्थानों के नाम समाविष्ट है? तो जवाब, मत बांटो इंसान को कविता में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में धर्मस्थानों के नाम समाविष्ट है। विभाग 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। दूसरा प्रश्न, शास्त्री जी के जीवन भर किसके आदर्श पर चलते थे? तो शास्त्री जी जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते थे। तीजो प्रश्न, जामे कुटुंब समाज का अर्थ क्या होता है? तो हे प्रभु, मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके, मैं भी भूखा ना रहूं और न मेरे घर से कोई जरूरतमंद या अतिथि भूखा ना जाए। चौथा प्रश्न, अधड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या है? तो इस अधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है, ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आपको परखने का मौका मिलता है। पांचवो, रेगिस्तान की झांकी कहाँ से होती है? काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी होती है। प्रश्न 3, पत्र लेखन कीजिए। तेमा पहलो है, ग्रीष्म छुट्टियों में अपने मित्रों को अपने गांव में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। तो તમારે જો તમારું એડ્રેસ લખવાનું, તમારા મિત્રનું એડ્રેસ લખવાનું કે 20 ગોધરા ગાંવ, ગારિયાધાર, અમદાવાદ 380-007, 20 જૂન 2015, પ્રિય મિત્ર પ્રણામ કરીને તમારે પત્ર લખવાની શરૂઆત કરવાની। તો તમારે પત્ર જોવા માટે વિડીયોને સ્ટોપ કરી લેવો। विभाग 2 प्रश्न पहलो, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखे।
તો આમાં પણ તમારે પત્ર લખવાનો છે. તમારે પત્ર વિડીયો સ્ટોપ કરી અને શાંતિપૂર્વક જોઈ લેવો. અને છેલ્લે જો તમારે લખવાનું કે તમારા પ્રિય મિત્ર, જો આ લખ્યું છે અલોક, આલોક કે ગમે જે તમારો મિત્ર હોય તેનું તમારું નામ પણ દર્શાવવું આવશ્યક છે, નકર તમારો પરીક્ષામાં 1 માર્ક કપાઈ શકે છે. प्रश्न तीजो, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. तो આપણે જો તેનો પણ પત્ર તમને વ્યવસ્થિત સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, વિડીયો સ્ટોપ કરી અને તમારે જોઈ લેવો. વિભાગ 5 તેમાં પણ તમારે પત્ર લખવાનો છે. પત્રનો વિષય છે स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखिए. तो આપણે તે પણ પત્ર શાંતિપૂર્વક તમારે નિહાળી લેવો. હવે છે परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. તેમાં તમને પ્રશ્ન છે, હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યાતાણે પંખીઓના ટોળા અને પોતાની માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસો અને ગાયો પોતાના માલિકના ઘર ભણી પાછા ઉડી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અવસરે ગરમીથી પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ અને પક્ષી અને जीवजंतु પણ छाता अनुभववा लाग्या. तो जवाब आवशे हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों की टोलियों अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है. भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहे हैं. इस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई. लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे. प्रश्न 4 परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद लिखिए. प्रजापतिए કહ્યું, દેવો જ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો, આ એમની વિશેષતા હતી. એમણે સમજદારી દેખાડી. તેઓ સામસામે બેસી ગયા અને એકબીજાના મોંમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા. तो जवाब प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है. खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यह उनकी विशेषता थी. उन्होंने समझदारी दिखाई. वे सामने बैठे रहे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालते रहे. विभाग 3 આમાં પણ તમારે અનુવાદ કરવાનો છે. વરદરાજનો અભ્યાસ શરૂ થયો. હવે તેને ભૂખ અને ઊંઘ કોણ જાણે ક્યાં ચાલી ગઈ. તે રાત્રે મોડે સુધી વાંચ્યા કરતો અને સવારે સૌથી વહેલા જાગી જતો. દિવસે પણ એક એક ક્ષણ નકામી બગાડતી નહીં. ગુરુજી અને બીજા શિષ્યો પણ આ પરિણામ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. तो जवाब, वरदराज का अभ्यास शुरू हो गया है. अब उसकी भूख और ऊँघ कहाँ गई है. वह रात में देर तक पढ़ता है और सुबह सबसे पहले उठता है. दिन भर भी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता. गुरुजी और अन्य छात्र भी इस परिवर्तन को देखकर हैरान हो गए. विभाग 4 આમાં પણ તમારે અનુવાદ કરવાનું છે. આ અનુવાદ તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી અને જોઈ લેવું. વિભાગ 5 परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. આમાં પણ તમારે અનુવાદ કરવાનું છે અને તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી અનુવાદ તમારે લખી લેવું, તમારી નોટમાં નોટ કરી લેવું. प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटकर उसका भेद लिखिए. तो पहलू છે राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए. तो जवाब આવશે साथ. બીજું, नीरव देविका और मीना गांधीनगर गए. तो આવશે જવાબ और. तीजो, अरे क्या बात करते हो. तो आवशे अरे. चौथो, अंजना सोनू के पीछे बैठी है. तो जवाब आवशे पीछे. पांचमो, आज मैंने बहुत कम खाना खाया. तो आवशे विशेषण आज. આમાં પણ તમારે અવયવ લખવાનો છે. તો પહેલો પ્રશ્ન, વહ निर्धन है फिर भी उदार है. तो जवाब भी. बीजू, अरे उसे मत उठाओ. तो आवशे जवाब अरे. तीजो, लड़का आया और तुरंत वापस चला गया. तो जवाब आवशे और. चौथा प्रश्न, सब ईदगाह की ओर चले. तो जवाब आवशे की. पांचमो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी. तो जवाब आवशे धीरे धीरे. विभाग 3 આમાં પણ તમારે અવયવ લખવાનો રહેશે. તો છે પહેલું, બસ તુરંત ચલ પડી. તો જવાબ આવશે તુરંત. બીજું, मेरे घर के सामने मंदिर है. तो આવશે જવાબ सामने. तीजू, काजल स्कूल नहीं आई क्योंकि हम वह बीमार है. तो जवाब आवशे क्योंकि. चौथું, शाबाश उसी तरह आगे बढ़ो. तो जवाब आवशे आगे. पांचમું, दादाजी कम सोते हैं. तो जवाब आवशे कम.
વિભાગ 4 આમાં પણ તમારે અવયવ છોડીને લખવાનો છે. તો પહેલું લડકી આજ બહુ ખુશ છે તો જવાબ રહેશે આજ. બીજો डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो आम आवश्य जवाब जल्दी. तीजो अरे आप यहाँ कैसे तो जवाब आवश्य अरे. चौथो अचानक पानी बरसने लगा तो जवाब आवश्य अचानक. પાંચમો जय और विजय दिव्या के भाई है तो जवाब आवश्य और. પાંચમું આમાં પણ તમારે અવયવ છોડકર લખવાનો છે. પેલો वे पेड़ के नीचे खड़े थे तो आवश्य के. बीजू विमान धीरे धीरे उतरा तो जवाब आवश्य धीरे धीरे. પાંચમું लड़का चाचा के साथ आया तो जवाब आवश्य साथ. चौथुं पंकज बहुत बोलता है तो जवाब आवश्य बहुत. પાંચમું देविका और महेश्वरी सगी बहन है तो जवाब आवश्य और. तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આજે લેવાયેલ હિન્દીનું એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.